हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25। जो स्टूडेंट्स पहले एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वाली वीडियो देख कर आए हैं उन्हें पता है कि वहाँ पर कुछ ग्लिच की वजह से हम ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो आपको टाइमिंग नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप सीधे वहाँ से देखो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। और जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट ये देखने वाले हैं वो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, तो इसे यहाँ से हटा देते हैं, है ना। ये पहले का सॉल्व हुआ है। ओके, तो पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, इफ NaCl is dropped with 10 to the power minus 3 mole% of SrCl2, what is the concentration of cation vacancies? अगर हम NaCl को डॉप कराते हैं 10 to the power minus 3 mole% SrCl2 से, तो हमें कंसनट्रेशन ऑफ कैटाइन वैकेंसीज बतानी है कि कैटाइन वैकेंसीज की कंसनट्रेशन क्या होगी, मतलब कितने नंबर ऑफ कैटाइन वैकेंसीज यहाँ पर फॉर्म होंगी। सबसे पहले देखते हैं कि कैटाइन वैकेंसीज फॉर्म कैसे होंगी। ये हमारे पास एक प्योर NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है। इस तरीके से इधर भी होगा, इधर Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। ये प्योर है बिल्कुल, अभी यहाँ पे कोई डोपिंग वगैरह कुछ भी नहीं की हुई है। इस टाइम अगर हम इसमें चार्ज देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 3 तो यहाँ पर प्लस चार्ज है और 3 ही माइनस चार्ज है, राइट। तो ये जो क्रिस्टल है ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जैसे ही हम इसे SrCl2 से डॉप कराएंगे, अभी हमने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया SrCl2। जैसे ही SrCl2 ऐड किया तो SrCl2 कैसे मिलकर बना है, ये है Sr2 पॉजिटिव और साथ में 2Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कैटायन है Sr, ये रिप्लेस करेगा कैटायन Na को। मान लो एक Sr ने एक Na को रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ से एक Na गया और यहाँ पर क्या आ गया, Sr2 पॉजिटिव। अब अगर मैं इसमें चार्ज चेकआउट करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पर चार्ज कितना हो गया है, 1 2 3 4 प्लस 4, लेकिन अभी भी नेगेटिव चार्ज कितना है, 1 2 3 माइनस 3। तो अब ये जो क्रिस्टल है ये इलेक्ट्रिकली इम्बैलेंस हो गया है, ठीक है। यहाँ पर जो चार्ज है वो अभी इक्वल नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब चार्ज को तो बैलेंस करना पड़ेगा ना। क्रिस्टल तो ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, तो क्योंकि इस वाले डिफेक्ट में जो क्रिस्टल होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये आपने पढ़ा होगा जब आपने टाइप्स ऑफ डिफेक्ट पढ़े होंगे। तो इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, या तो हम यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज को ऐड करें, तो ऐड करने के लिए हमें कोई खाली साइड तो दिख नहीं रही है, खाली जगह नहीं दिख रही है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से रिमूव करें। मान लो हमने यहाँ से एक Na और रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अभी चार्ज क्या हो गया है यहाँ पर, 1 2 3, तो 3 तो पॉजिटिव चार्ज है और 3 ही नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी एक Sr2 पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब एक Sr2 पॉजिटिव क्या करेगा, 2 Na पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा, ठीक है। तभी तो चार्ज बैलेंस होंगे, यहाँ पे 2 प्लस और यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, 2 पॉजिटिव, तो वो बैलेंस आउट हो जाएंगे। लेकिन जब ऐसा होगा भाई Sr2 पॉजिटिव तो एक ही एटम है ना, तो वो तो एक ही साइड ऑक्यूपाई कर सकता है, तो दूसरी साइड यहाँ पर रह जाएगी वैकेंट, क्योंकि ये कैटाइन की वैकेंसी थी, यहाँ पर कैटाइन बैठा हुआ था, कैटाइन की वजह से यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई है कैटाइन की पोजीशन पर, इसीलिए इसको बोला जाता है कैटाइनिक वैकेंसी। क्या बोला जाता है, कैटाइनिक वैकेंसी। तो हमने देखा कि अगर हम एक Sr2 पॉजिटिव डोप करा रहे हैं तो उससे हमें कितने नंबर ऑफ कैटाइनिक वैकेंसी मिल रही है, एक कैटाइनिक वैकेंसी। तो अगर 2 डॉप कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 कैटाइनिक वैकेंसी मिलेगी, राइट। तो इसका मतलब अगर हमें नंबर ऑफ कैटाइनिक वैकेंसी देखनी है तो हम ये देख लें कि कितने Sr2 पॉजिटिव हैं वो डॉप हो रहे हैं। जितने नंबर ऑफ Sr2 पॉजिटिव डॉप होंगे उतनी ही कैटाइनिक वैकेंसी होगी। तो अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइनिक वैकेंसी समझनी है तो हम यहाँ पर क्या करें, हम ये देख लें कि कितने SrCl2 मतलब कितने Sr2 पॉजिटिव जो हैं वो डोप हो रहे हैं, ठीक है। आ गया समझ में, चलो। तो अब वो कहाँ से आएगा कि कितने Sr2 पॉजिटिव डोप हो रहे हैं, तो वो आएगा जो हमको फर्स्ट वाली इन्फॉर्मेशन दी हुई है उससे। कैसे, अब चलो फर्स्ट वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसको समझते हैं। अच्छा, उससे पहले आप मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई चीज़ मान लो x है, ठीक है, और मैं कहूँ कि x का 1% निकालो, तो वो क्या होगा, 1% ऑफ x। इस तरीके से बोलोगे। x का 3% तो आप कहोगे 3% ऑफ x, इस तरीके से निकालोगे, है ना। लेकिन अगर मैं इस x को 100 मान लो, ठीक है, तो 100 का 1% अगर मैं कहूँ तो आप कहोगे 1 होता है। कैसे, 1 इंटू x की जगह भी 100 रख देंगे तो 100/100 कितना हो जाएगा, 1। अगर मैं कहूँ 100 का 3% आप कहोगे सिंपली कितना, 3।
100 का 29%, आप कहोगे 29, ठीक है। तो अगर मैं x का 10⁻³ मोल परसेंट निकालूं, मतलब यहाँ पे x मोल थे, अभी मैंने क्या किया, इनका 10⁻³ मोल परसेंट निकाला, तो वो कितना होगा, x इंटू 10⁻³/100, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर x ना लेके चले, हम क्या मान के चलें, 100 मान के चलें। तो अगर मैं 100 का 10⁻³ 100 मोल का 10⁻³ मोल परसेंट फाइंड आउट करूँ तो वो कितना होगा, आप कहोगे 10⁻³ मोल, है ना, क्योंकि जब हम 100 का कोई भी परसेंटेज निकालते हैं तो वही आ जाता है। सिंपल बात। चलो, तो यहाँ पर हमको यही गिवन है, इन्होंने कहा है कि NaCl का 10⁻³ मोल परसेंट हमने SrCl2 डोप कराया है, यानी कि अगर हम 100 मोल NaCl लें तो उसमें SrCl2 कितना होगा, 10⁻³ मोल SrCl2 होगा, ठीक है। क्लियर हुई बात। इस परसेंट का मतलब क्या है कि अगर हम 100 मोल NaCl लें तो 10⁻³ मोल SrCl2 होगा, या फिर आप इसको ऐसे भी सकते हो कि अगर हम 1 मोल NaCl की बात करें तो क्या होगा भाई, 100 से 1 पे आ रहे हैं तो 100 इधर आके डिवाइड करेगा, 10⁻³ 100। और वैसे भी हमको बताया कि जब हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो इसको आप सीधे सीधे डायरेक्ट इस वाली लाइन को भी लिख सकते हो, अगर आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर है तो। ये हो जाएगा SrCl2, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 10⁻³ अपॉन 10⁻², या फिर हम इसे और क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ इंटू 10⁻², या फिर हम बोल सकते हैं 10⁻⁻4। -3 और -2 ऐड हो जाएंगे, 10⁻⁻5, और ये क्या है, मोल SrCl2। यानी कि अगर हम बात करते हैं 1 मोल NaCl तो उसमें क्या है, उसमें 10⁻5 मोल SrCl2 है। इसका मतलब क्या हो गया कि 10⁻5 मोल Sr2 पॉजिटिव आयंस मिलेंगे। भाई अगर मैं कहूँ मेरे पास 5 मोल SrCl2 है, इसका मतलब हो गया कि मेरे पास 5 मोल Sr2 पॉजिटिव है और 10 मोल Cl नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ से 1 मोल से कितने SrCl2 बन रहे हैं, Sr2 पॉजिटिव 1 मोल और 2 मोल Cl नेगेटिव, क्योंकि जो SrCl2 है वो कैसे ब्रेक हो रहा है, Sr2 पॉजिटिव, और Cl कितने हमें मिल रहे हैं, 2, यानी कि 1 से हमें 1 Sr मिलता है और 2 Cl, तो Cl जो है वो डबल होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसका मतलब 1 मोल NaCl में 10⁻5 मोल Sr2 पॉजिटिव है, और अभी हमने देखा था कि नंबर ऑफ Sr2 पॉजिटिव, जितने Sr2 पॉजिटिव डोप हुए हैं उतनी ही कैटायन वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज, या फिर आप कह सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज। तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज कितनी आ गई, जितने Sr2 पॉजिटिव डोप हुए हैं, कितने डोप हुए हैं, 10⁻5 मोल Sr2 पॉजिटिव, ठीक है। अब बस हमें इसको मोल को किस में कन्वर्ट कर देना है, नंबर्स में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि हमें तो कैटायन वैकेंसीज का नंबर चाहिए, तो नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 10⁻5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब 23 और 10⁻5 को कैलकुलेट करेंगे तो ये प्लस का 23 है, माइनस का 5 है, 23 में से 5 गए, कितना बचा, कहोगे ये बचा 18, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10⁻18। और साइन किसका बड़ा है, पॉजिटिव वाले का 23 का साइन क्या है, पॉजिटिव, 23 बड़ा है ना 23 और 5 में से, तो साइन ओवरऑल क्या बचेगा, 18 का पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻18। ये है कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज। कंसंट्रेशन मतलब कि इतने कैटायन वैकेंसीज क्रिएट होंगे पर मोल, 1 मोल में, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। उसके बाद एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, जो मैंने आपको न्यूमेरिकल पोर्शन वाली वीडियो कराई थी, वहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 19 कराया था, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। पहले ये छोटी सी बात समझ लो तो आपको हेल्प करेगी क्वेश्चन नंबर 19 को अच्छे से समझने में। और अगर आपने देखी हुई है तो भी आप देख सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया है, उसमें मैंने वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था। क्वेश्चन था कि फेरिक ऑक्साइड को हमने क्रिस्टलाइज किया था, तो वहाँ पे हमें फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला बताना था। तो बेसिकली उसमें पॉइंट था कि जो फेरिक आयन है Fe3 पॉजिटिव आयंस, वो कैसे वो कहाँ पर हैं, वो हर 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में से जो 2 एक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं
2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, उनमें क्या है, उसमें फेरिक आयन है, ठीक है, और एक जो है वो एम्प्टी है, कुछ इस तरीके से था। तो हमने इसका रेशियो निकाला। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं वहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने क्लियर नहीं किया है, तो मैं एक बार और आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो इसको कैसे समझेंगे कि यहाँ पर जो फेरिक ऑक्साइड है वो कितना है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। मान लो ये मेरे पास 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है। अब इनमें से 2 को ऑक्यूपाई कर रखा है Fe3 पॉजिटिव ने, ठीक है। तो अगर मुझे Fe3 पॉजिटिव का निकालना है कि Fe3 पॉजिटिव कितना है इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो मैं कहूँगी 2 पार्ट है, कितने का, टोटल 3 पार्ट्स का। 3 पार्ट्स का जो 2 पार्ट है वो क्या है, Fe3 पॉजिटिव। मान लो यहाँ पे x ऑक्टाहेड्रल होते हैं, अभी तो मैंने क्या कहा कि 3 है, तो 3 का 2 पार्ट कितना है, फेरिक, ठीक है। अगर यहाँ पर x होते तो मैं क्या कहती कि x, अगर मैंने एक बार में चेकआउट किया तो वो 2/3 पार्ट आया। देखो मान लो ये एक बड़ा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना, एक। अभी मैं इसके 3 पार्ट्स निकाल लेती हूँ। पार्ट्स में जब हम करते हैं तो इसी तरीके से ये मैंने 3 इक्वल पार्ट्स कर लिए, ठीक है। अभी ये कहा जा रहा है कि इन 3 में से जो 2 पार्ट हैं वो जो फेरिक आयन है वो ले रहा है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि अगर हम 3 को एक पोर्शन मान लें, 1 यूनिट है ना, 3 की हमने 1 यूनिट बना ली, फिर आगे जो 3 होंगे उनकी हमने 1 यूनिट बना ली, क्योंकि हमें 3-3 के रेशो में दिया हुआ है ना। तो अगर मैं 1 यूनिट की बात करती हूँ तो उसके 2/3 पार्ट पर फेरिक है। तो अगर मैं x यूनिट की बात करती हूँ तो 2/3 x पार्ट पर क्या होगा, फेरिक आयंस होंगे। या फिर आप इस चार्ट से समझ सकते हो, अगर आप यहाँ पर देखो तो भी हमें पता चल रहा है कि भाई एक में क्या है, जो फेरिक का पोर्शन है वो कितना है, 2। अगर मैं इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो हम इसको क्या बोलते हैं, 2/3 पार्ट बोलते हैं ना। ये आपने जो फ्रैक्शन सीखे होंगे छोटे बचपन में, तभी ये आपने चीज़ सीखी होगी। तो यहाँ से आई होप आपको ये फ्रैक्शन क्लियर हुआ होगा। ये आपको हेल्प करेगा जब आप क्वेश्चन नंबर 19 करोगे। आई होप कि इसके बाद आपको प्रॉब्लम शायद नहीं आएंगी। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।